हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो हमने टॉपिक पढ़ा था एक एंटिटी मॉडल का, ईआर मॉडल पढ़ा था। उसमें एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था। उसमें एक चीज आपकी पेंडिंग रह गई थी, वो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको वही जो हर बार बोलती हूँ कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती ही रहे, टाइमली आपको सब कुछ मिलता रहे। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ। और आप अच्छे से कमेंट भी मुझे कर सकते हो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद में आ रही है तो, और वीडियो अच्छी लग रही है तो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अब टॉपिक की, सबसे पहले तो मैं रिलेशनशिप को आपको रिपीट कर रही हूँ एक बार कि रिलेशनशिप हमारा क्या था। रिलेशनशिप हमारा क्या होता है, दो एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप बनाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रिलेशनशिप। जैसे अगर मान लो टीचर नाम की कोई एंटिटी है, ठीक है, टीचर टीचेस स्टूडेंट, ठीक है। इसके भी कुछ अपने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। सपोज टीचर की आईडी होगी, टीचर का नेम हो गया, टीचर की एज हो गई, इसका भी अपना कोई एट्रीब्यूट हो सकता है। स्टूडेंट की आईडी हो गई, स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट की क्लास हो गई। सॉरी, मैं ये गलत बॉक्स बना रही हूँ, एट्रीब्यूट्स का ही होता है। स्टूडेंट की क्लास हो गई। तो हर एक एंटिटी के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते ही हैं, ठीक है। तो आपको मैंने ये चीज बताई थी, एंटिटी आपका कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है। टेबल के नाम को भी आप क्या कह सकते हो, एंटिटी है। जैसे यहाँ पर एंटिटी क्या है आपकी, टीचर है और स्टूडेंट है। एट्रीब्यूट्स आपके कौन कौन से हैं, इस वाले में, टीचर वाले में आपके एट्रीब्यूट्स हैं टीआईडी, नेम और एज। और स्टूडेंट वाले के अंदर आपके एट्रीब्यूट हैं एसआईडी, नेम और क्लास। और रिलेशनशिप आपका क्या फॉर्म हो रहा है, टीचर्स, ठीक है। इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, और इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, ठीक है। ये बेसिक पार्ट था जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको रिपीट कराया है क्योंकि मेरे को ये जो टॉपिक था आपका पेंडिंग रह गया था रिलेशनशिप के अंदर। हम करने वाले रिलेशनशिप की डिग्री, कि जो एंटिटीज हमारी कंबाइन हो रही है, जो एंटिटीज हमारी ज्वाइन हो रही है, जो रिलेशनशिप बना रही है, वो किस किस डिग्री से बना सकती है, मतलब कितनी एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है। A relationship degree indicates the number of associated entities और participants। मतलब वो ये बता रहा है कि एक टाइम पे कितनी नंबर ऑफ एंटिटी से आपका रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप डिग्री। अब आपका तीन इसमें डिग्री आती है, यूनरी रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप एंड टर्नरी रिलेशनशिप। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर आपकी सिंगल एंटिटी है, इसके अंदर आपकी मल्टीपल एंटिटी, टू एंटिटी है, और इसके अंदर आपकी थ्री एंटिटी है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आएगा कि कितनी एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप हमारा फॉर्म होने वाला है, ठीक है। अब यूनरी रिलेशनशिप में सपोज कि एक लीडर है, ठीक है, एक वर्कर है, वो किसको रिपोर्ट करेगा, अपने मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो, एक वर्कर है वो रिपोर्ट करेगा अपने मैनेजर को, ठीक है। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि वर्कर और रिपोर्ट। तो एक ही वर्कर होगा जो अपने मैनेजर को क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। तो ये हमारा यूनरी रिलेशनशिप हो जाएगा। या फिर आप स्टूडेंट रिपोर्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे स्टूडेंट रिपोर्ट करेगा अपने टीचर को। तो सिंगल टाइप का जब रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है आपका, तो वो क्या कहलाएगा, आपका यूनरी रिलेशनशिप कहलाएगा। क्योंकि इसमें एंटिटी क्या है, सिर्फ एक ही है, और दूसरा क्या है, रिलेशनशिप है। जब एक ही एंटिटी है, सिंगल एंटिटी हो रही है, उसके बीच में रिलेशनशिप आ रहा है, तो वो आपका कैसा रिलेशनशिप कहलाएगा, यूनरी रिलेशनशिप कहलाएगा, यूनरी डिग्री कहलाएगी रिलेशनशिप की, ठीक है। अगर हम कहते हैं बाइनरी रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि दो एंटिटी तो एटलीस्ट होंगी ही होंगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, टीचर
टीचर टीचेस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कितनी एंटिटीज आ रही हैं? एंटिटी कौन कौन सी है इस टेबल के अंदर? एक तो आपके टीचर हैं और क्या है, स्टूडेंट है। तो नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी होगी इसके अंदर? आपकी 2 हो गई। तो हमारा जब दो एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप बनता है तो उसे हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशनशिप। मतलब जो बाइनरी रिलेशनशिप होगा इट मींस हमारी 2 एंटिटीज होनी जरूरी है। तो यहाँ पे कितनी एंटिटीज होगी हमारी? 2 एंटिटीज होगी। ठीक है, सिमिलरली टर्नरी रिलेशनशिप में हमारी 3 एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप होगा। एक मैंने एग्जांपल देखा था CFR का, वही मैं आपको बता रही हूँ। कंट्रीब्यूशन फंड और रेसिप्टेंट। जब हमारे पास 3 एंटिटीज हैं, यहाँ पे कितनी एंटिटीज हैं? 3 एंटिटीज है, उनका एक रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे टर्नरी रिलेशनशिप। तो ये क्या करता है, जितनी नंबर ऑफ एंटिटीज हमारी कंबाइन हो रही है, जितनी नंबर ऑफ एंटिटीज का रिलेशनशिप बन रहा है, उसी बिहाफ पे हम उनको डिराइव करते हैं डिग्री को। ठीक है, अब जैसे कि एक ही था एंटिटी, उसी का रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा था, तो वो कौन सी होगी थी? आपकी यूनरी डिग्री होगी थी रिलेशनशिप की। जब 2 एंटिटीज आ जाएंगी तो क्या हो जाएगी? बाइनरी डिग्री हो जाएगी रिलेशनशिप की, और 3 आ जाएंगे तो टर्नरी डिग्री हो जाएगी रिलेशनशिप की। ये टॉपिक एक बीच में आपका रह गया था, इसलिए मैंने आपको करवा दिया ये। और अगर आपको समझ में आ गया तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।